दूसरा पद है राग सोरठ है सूरदास का, और इस पद में विशेष संदेश इस पद में है बाबा नंद को लेकर के, ठीक है, और ब्रज की यादों को लेकर के। इस पद में उन्होंने कहा कि जब आप बाबा नंद के पास जाना तो उनसे कहना, कहियो नंद कठोर भय। बाबा नंद कृष्ण ने कहा है कि अब आप कठोर हो गए हैं, आपने अपना हृदय कड़ा कर लिया है। क्यों? उस कारण बताते हैं कि हम दोई बीरे डारी पर घरे, मानो थाती सौंपी गए, कहियो नंद कठोर भय। कहा कि हम दोनों भाइयों को, ठीक है, मथुरा में ऐसे छोड़ गए हैं जैसे अपनी कोई अमानत लौटा गए हो यहाँ पे, ठीक है। एक थाती की तरह हम दोनों भाइयों को इन्होंने क्या किया है, मथुरा में छोड़ दिया है, और हमें ब्रज में बुलाते नहीं हैं, अपने पास नहीं रखते हैं। उनको जा करके कहना कि बाबा नंद कन्हैया कह रहा था कि अब आप कठोर हो गए हैं, उलाहना दे रहे हैं, ठीक है ना, शिकायत कर रहे हैं उद्धव के माध्यम से कि जाकर के बाबा को कहना कि आप इतने कठोर हो गए हैं कि हम दोनों भाइयों को मथुरा में ऐसे छोड़ दिया है जैसे कोई संपत्ति वापस लौटा दी हो आपने, और अब आपको हमारी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तनक तनक तय पाली बड़े किए, बहुते सुख दिखराए, गोचारन को चलत हमारे, पाछे को सक धाए। कहना, याद कर रहे हैं कृष्ण उन पुराने दिनों को जो वो ब्रज में रहते हुए बाबा नंद के साथ वो जो दिन बिताए हैं कृष्ण ने, बलराम ने, उसका जिक्र किया है कि तनक तनक ते पाली बड़े किए, छोटे से हम दोनों को पाल करके क्या कर दिया, बड़ा किया, बहुते सुख दिखराए, और बहुत सारे सुख दिए। जीवन में इतना सारा आनंद उस ब्रज में हमें मिला, बाबा नंद के साथ से हमें मिला, बाबा नंद के स्नेह और प्रेम में जो हमने सुख भोगे, उसका मैं क्या ही वर्णन करूं। गोचारन को चलत हमारे, पाछे कोशक धाए। बाबा नंद इतना ख्याल रखते थे कि हम भाई जब गाय चराने के लिए निकलते थे तो हमारे पीछे पीछे कोसों दूर तक चल के आते थे, हमें देखते हुए कि बच्चे जा कैसे रहे हैं। हमारा इतना ख्याल रखते थे, इतना ध्यान रहता था हमारा, लेकिन अब उन्हें शायद हमारी याद नहीं आती है। इसलिए क्या, कहिए नंद कठोर भय, कि अब लगता है बाबा नंद क्या हो गए हैं, कठोर हो गए हैं। और कहा, मथुरा का जिक्र करते हुए कहा, ये वसुदेव देवकी हम सो, कहत आपने जाए। कि वसुदेव और देवकी तो अपना बच्चा हमें मानते हैं, अपना बेटा हमें कहते हैं, लेकिन जो सुख ब्रज में हमने महसूस किया है, जो याद ब्रज से हमारी जुड़ी हुई है, उसके आगे यहाँ का सुख हमें जरा भी नहीं भाता है। ब्रज ही मेरे मन में, मेरे दिल में बसा रहता है। और आगे कहा, बहुरी विधाता जसुमती जू के, हम ही न गोद खिलाए, कहिए नंद कठोर भय। याद कर रहे हैं माँ यशोदा के साथ जो समय बिताया है कृष्ण ने, उनकी गोद में सिर रख के जो शयन किया है, माँ यशोदा ने जो उनको अपनी गोद में लेके स्नेह और प्रेम दिया है, उसका जिक्र किया और कहा कि हे विधाता, पता नहीं चल रहा है कि वो दिन अब कब लौटेंगे। माँ यशोदा की गोद में सिर रखकर मैं कब सोऊंगा, माँ अपनी गोद में लेकर हमें कब दुलार करेगी, कब हमें प्यार करेगी। ऐसा लगता है कि एक जमाना बीत गया, न बाबा नंद के दर्शन हुए, न माँ यशोदा ने अपनी गोद में लेके हमें दुलराया, सुलाया, प्यार किया। उन दिनों को याद कर रहे हैं और बार बार इसका दोष किसको दे रहे हैं, नंद को दे रहे हैं कि आपने हमें मथुरा में छोड़ दिया है। और कहा, कहिए नंद कठोर भय, कि बाबा नंद क्या हो गए हैं, कठोर हो गए हैं। और आगे कहा, कौन काज यह राजनगर को,
सुख सो सुख पाए। प्रश्न किया कि यह राजा की नगरी है, ठीक है, मैं राजघराने में हूं, लेकिन राज का यह जो सुख है, ठीक है, नगर का यह जो सुख है वह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि मेरे लिए असली सुख जो है वो मेरे मित्र हैं, वह मेरा ब्रज है, वह गोपियों के साथ खेलना है, माँ यशोदा की गोद में सोना है, बाबा नंद का प्यार मुझे पाना है। उस सुख के आगे इस राजमहल का सुख मुझे अच्छा नहीं लगता है। और फिर कहा, सूरदास ब्रज समाधान करूं, आजु काली हम आए, कहियो नंद कठोर भय। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण ने उद्धव को यह संदेश दिया है कि बाबा नंद को जा करके कहना कि कोई तो ऐसी व्यवस्था करे कि आजकल यानी कि जल्द से जल्द हमें वो ब्रज बुला ले, हम ब्रज आ जाएं, हमें हमारी गोपियां चाहिए, हमें बाबा नंद चाहिए, हमें हमारे ग्वाल सखा चाहिए, माँ यशोदा की गोद चाहिए, हमें यह महल नहीं चाहिए। यानी कि कृष्ण उलाहना देते हुए उद्धव के माध्यम से बाबा नंद को यह संदेश देना चाहते हैं कि नंद बाबा अब आप बहुत कठोर हो गए हैं, हमें आपकी बहुत याद आ रही है, आप हमें बुला लीजिए। स्पष्ट है बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? स्पष्ट है ना? तो दोनों पदों की व्याख्या कर लेंगे आप? ठीक है।